हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था मैं आपको ज्योमेट्री पर सारे एमसीक्यूज कराऊंगा। उसके अलावा हम अदर चैप्टर्स को भी डील करेंगे। एमसीक्यू मेथड मैराथन आपके लिए रहने वाला है ये वाला लेक्चर। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को करना है सब्सक्राइब, और अगर मुझसे कंप्लीट पढ़ना चाहते हो देन पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पे इनरोल करो फटाफट, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं, राइट। तो सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी मैंने आपको पूरा डिटेल लेक्चर में पढ़ा है। तो इस वाले पार्ट में हम सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज में डील करेंगे। वैसे आपको पता है सिमिलैरिटी में क्या होता है, शेप एक जैसी होती है लेकिन साइज डिफरेंट होता है। और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या होता है, रेशियो इक्वल होता है। और उसके अलावा एंगल सारे इक्वल ही होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, ठीक है, ना कि इक्वल होते हैं। बात आई समझ? अगर इक्वल होंगे तब तो वो कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक है। फिर अब इसकी प्रॉपर्टी आप देख सकते हो कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर रेशियो इक्वल होगा तो उनके हाइट्स का, उनके एंगल बाइसेक्टर, उनके मीडियन, उनकी परपेंडिकुलर, उनके इन रेडियस, उनका सर्कम रेडियस, उनका पैरामीटर, सब कुछ का रेशियो इक्वल ही होता है। और एक्सेप्शन यहाँ पे है एरिया, जहां पे हम स्क्वायर देखते हैं। तो उनके स्क्वायर, साइड के स्क्वायर या अल्टीट्यूड का स्क्वायर या रेडियस, इन रेडियस का स्क्वायर, तो उसके रेशो के बराबर उनके एरिया का रेशो होता है, ठीक है। चलिए जी, फिर सिमिलर फिगर्स मैंने आपको बताया कि कुछ इस तरीके से हमारे पास फिगर्स बनते हैं। यानी कि अगर हम राइट एंगल के अंदर एक और राइट एंगल बनाते हैं तो वो सिमिलर हो जाते हैं। छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाता है, ठीक। देन कॉन्ग्रुएंसी की अगर हम बात करेंगे तो कॉन्ग्रुएंसी में ईच एंड एवरीथिंग इक्वल होता है। एंगल भी इक्वल होता है, पैरामीटर इक्वल होता है, साइड्स भी इक्वल होते हैं, और मीडियन इक्वल होता है, ऑल्टीट्यूड इक्वल होते हैं, हाइट इक्वल होते हैं, सब कुछ एरिया वेरिया सब कुछ इक्वल होता है। यानी कि ये तो एक तो इक्वल होते और दूसरा सिमिलर भी होते हैं, ठीक है। सिमिलर का साइन कुछ इस तरीके से, लेकिन मैं इस तरीके से बनाता हूं, ठीक है। तो इस पे कंफ्यूज नहीं जाना। सिमिलर का मतलब हो गया ये साइन, और कॉन्ग्रेंट का मतलब हो गया यानी कि इक्वल भी है। सिमिलर के अलावा एक तो एक जैसे, दूसरा इक्वल भी है, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर मैं ये फिगर इसके ऊपर रखूं तो ये फिगर गायब ही हो जाएगी। तो ये है कॉन्ग्रेंसी का मतलब। ओके, चलिए जी, जल्दी जल्दी समझाता हूं कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो कंडीशन क्या, आप किस तरीके से पता लगाओगे कि दो फिगर्स, या आपके पास जो फिगर होंगे, सपोज ट्रायंगल दो होंगे, तो वो कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के साथ जब उनके तीनों के तीनों साइड बराबर होंगे, ठीक है। ये होगी एक कंडीशन। दूसरी, साइड एंगल साइड, ऐसे साइड एंगल साइड, यानी कि दो साइड, कोई भी दो साइड इक्वल होंगे और उनका बीच वाला एंगल बराबर होगा, ठीक है। तो तीसरी प्रॉपर्टी है एंगल साइड एंगल, यानी कि दो एंगल, यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और इन दोनों एंगल्स के बीच में ये साइड, ये दोनों भी बराबर होने चाहिए। तब हम कहेंगे बोथ द फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, राइट। देन लास्ट कंडीशन है RHS, इसको कहते हैं राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज इक्वल होगा दो ट्रायंगल्स का, ठीक है। और ये तो 90 डिग्री, एक एंगल तो 90 डिग्री ऑलरेडी है ही है, ठीक है। और उसके अलावा कोई साइड भी इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे ये साइड इक्वल है, ठीक है। हो सकता है ये साइड और ये साइड इक्वल हो, तब भी ये क्या होंगे, ये भी कॉन्ग्रुएंट ही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैंने डिटेल्ड में पढ़ाया है ऑलरेडी, तो ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, फिर एक डायरेक्ट रिजल्ट आप याद रखो कि अगर हम किसी भी ट्रायंगल से सपोज हमारे पास कोई ट्रायंगल होगा ABC, ठीक है, ABC, हम यहां से इस एंगल ए से हम एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रा किया, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर एंगल ए को दो हिस्सों में बराबर डिवाइड करेगा। और अगर ये एंगल बाइसेक्टर क्या थी, परपेंडिकुलर भी थी, किस पर BC पर। और परपेंडिकुलर के अलावा बाइसेक्टर भी थी, यानी कि दो हिस्सों में इसने डिवाइड किया बराबर BC को, यानी कि मीडियन भी है, ठीक है। यानी कि अगर ये लाइन AD, अगर कोई लाइन है हमारे पास AD, अगर हमारे पास कोई लाइन है, यह परपेंडिकुलर ऑन BC, परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक तो 90 डिग्री भी बनाएगी और सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करेगी, यानी कि ये मीडियन है कोई लाइन। और मैं ये लाइन इस लाइन को बाइसेक्ट करती है तो अब मैं कहूंगा ये लाइन इस लाइन की मीडियन है। बात आई समझ? हाँ जी, इतना क्लियर है। चलिए जी, तो इस केस में क्या होता है, ये यानी कि ये जो लाइन है AD, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, आपका इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड सेंट्रॉइड सेम इस लाइन में आते हैं, ठीक है, इस वर्टिकल लाइन में आते, ठीक है। बात आई समझ? आप बोलोगे हाँ जी समझ में आ गई। ओके जी, नाउ हम क्वेश्चन को धुआं धुआं करेंगे यहाँ पे। चलिए जी, पहला क्वेश्चन बनाओ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF वी हैव AB बाई DF इक्वल टू BC बाई DE इक्वल टू EC बाई EF, यानी कि रेशियोज मैंने बोला ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, तो वही दिखाया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है।
ठीक है। ये ट्रायंगल ए बी सी और ये ट्रायंगल डी ई एफ है। तो देखो आपके पास अगर ये ट्रायंगल ए बी सी है ना, ठीक है, और ये हमारे पास डी ई एफ है, डी ई एफ है, ठीक है। तो इसको मैं ए बी सी पढ़ तो इसको एफ ई डी भी पढ़ सकता हूँ, ठीक है, जब तक मैं सिमिलरिटी वाली कंडीशन ना लगाऊं। ओके, तो हमें बेसिकली बताना है ट्रायंगल को सिमिलर कैसे पढ़ेंगे, वो हम पढ़ते हैं विद रेस्पेक्ट टू एंगल, ठीक है। और विद रेस्पेक्ट टू एंगल जब हम देखते हैं तो हमें देखनी पड़ते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। क्या देखने पड़ते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब देखो ऑप्शन से हम बना देंगे ए बी और डी एफ, ए बी और डी एफ एक जैसे रेशो में हमें आनी चाहिए। अगर मैं यहां पे देखता हूं ए बी पहला और दूसरा, तो यहां पे हमें डी एफ होना चाहिए। क्या यहां पे है? यहां पे तो डी ई है, तो ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया। दूसरा ऑप्शन उठाओ, ठीक है, ए बी बाई डी एफ होना चाहिए एक जैसा। ए बी तो यहां पे है, तो ये प्लेस और ये प्लेस, ठीक है। डी एफ, डी एफ हमारे पास क्या होना चाहिए? ये प्लेस और ये प्लेस, फर्स्ट एंड थर्ड। यहां पे तो है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है आप ये प्लेस और ये प्लेस इस तरीके से रखो। इनका रेशो देखो, इनका जस्ट रेशो देखो, क्योंकि आप डी एफ को एफ डी भी पढ़ सकते हो। ए बी, ए बी बाई एफ डी है ना, तो इसको डी एफ, ये डी एफ है ना, तो इसको मैं एफ डी भी लिख सकता हूं। अब देखो, अब देखो ए बी और एफ डी, ठीक है, यानी ये वाला करेक्ट हो जाएगा। इसी ने सेटिस्फाई किया, तीसरा भी नहीं करेगा। देखो देखो भाई साहब, ए बी, ए बी यानी कि दूसरी और तीसरी ऑक्यूपाई प्लेस करी है उन्होंने, ठीक है। तो यहां पे डी एफ, डी एफ दूसरी और तीसरी पे होना चाहिए, नहीं है, तो ये भी हट गया। तीसरी पे देखो, डी एफ पहला और तीसरा, पहला और तीसरे पे ए भी होना चाहिए, नहीं है, ठीक है, ये भी हट गया। अब देखो थिंक विदाउट इंक ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब ट्रायंगल बना के खुद करो, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा। चलिए, कहता है इफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू डी ई एफ, नहीं इक्वल नहीं है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर सिमिलर, दोनों सिमिलर है। ये हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये हमारे पास कोई दूसरा ट्रायंगल, और ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? सिमिलर है। ये है हमारे पास ए बी सी, और ये है ट्रायंगल हमारे पास डी ई एफ, राइट। चलिए जी, साइज दे 2AB इज इक्वल टू डी ई, यानी कि ये जो है, ये जो है, तो इसको बराबर करने के लिए डबल करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। ये इस तरीके से देखो, 2AB इज इक्वल टू 1DE, ठीक है। 1 कहां से लाए? ये तो साथ ही है, आप नहीं भी लिखो तब भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो रेशो अगर लेंगे ए बी बाई डी ई बराबर होगा 1/2, ठीक है। ये इसके कहने का मतलब है। अब मैंने बोला जब ये सिमिलर होंगे तो हर एक रेशियो इक्वल होगा, ठीक है, हर एक रेशियो इक्वल होगा। तो अगर अगर इन दोनों साइड्स का, यानी कि ये साइड एक यूनिट है, ये साइड एक यूनिट है, ठीक है, और डी ई ये साइड 2 यूनिट है, ये साइड 2 यूनिट है, तो क्या होगा भाई साहब? इनका पैरामीटर भी इसी तरीके से डबल होगा, इनका सब कुछ इसी तरीके से डबल हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है फिर, कह रहा है फिर बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये जो बी सी है ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ ई एफ कितना होगा? ई एफ कितना होगा? तो ये भी इसका डबल होगा, ये भी इसका क्या होगा? डबल हो जाएगा। ओके, तो क्या होगा भाई साहब? ये इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। ओके जी, या आप मैथमेटिकली इस तरीके से लिख सकते हो, डबल होने के बाद 16 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, टिक करोगे। मैथमेटिकली आप कैसे लिखोगे? आप बोलोगे सर ए बी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ए बी ये वाला ए बी और डी ई बराबर होगा उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बी सी बाई ई एफ, बी सी बाई ई एफ। इस तरीके से आप मैथमेटिकली लिख सकते हो, इस तरीके से आप विजुअली सोच सकते हो, ठीक है। तो ए बी कितना है हमारे पास? इनका रेशियो कितना है? आप बोलोगे सर 1/2 इज इक्वल टू बी सी कितना? आप बोलोगे सर 8, और ई एफ हमें निकालना है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। आप मुझे बोलो ई एफ आपके पास 8 दूनी 16 सेंटीमीटर आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, आप बोलोगे सर आ गया। जब आ गया तो टिक करो, बढ़ो आगे। चलो बनाओ ये सवाल। कहता है द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर 36 सेंटीमीटर and 24 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। if PQ equal to 10 सेंटीमीटर then AB equal to what? अब देखो AB PQ, ठीक है, और पेरीमीटर के रेशियो क्या है? ट्रायंगल ABC में है, यानी कि ट्रायंगल ABC इनके पैरामीटर का रेशियो, ठीक है, और पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल कौन सा? PQR, PQR कितना? आप बोलोगे सर 36/24, ठीक है। इसको 12 से काटो तो 3/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा,
ठीक है। अब कह रहा है पी क्यू एंड ए बी, ठीक है। ए बी आपको निकालना है, ए बी आपको निकालना है, और पी क्यू आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एक इनका रेशो भी इनके पैरामीटर के इक्वल हो जाएगा। देखो कहां पे लिखा है, आप इन नोट्स को देख लेना एक बारी, ठीक है। ये देखो, ये देखो, साइड का रेशो, हाइट का रेशो, मीडियन का रेशो, एंगल बाइसेक्टर का रेशो, वो रेशो भी पैरामीटर के रेशो के इक्वल होता है। बताइए समझ, ये पॉइंट यहां से आपको क्लियर हो जाएगा जब रिवाइज करोगे। मैं अभी वन शॉट में नहीं पढ़ा सकता इतने डिटेल में, ठीक। तो ये बराबर होगा 3/2, ठीक है। अब 2 से ये कट जाएगा 5 बार, तो देयरफॉर ए बी बराबर होगा 5 दिया 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल बनाने की जरूरत भी नहीं है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपके एग्जाम में अप्रोच होना चाहिए। चलिए ये वाला बनाओ। कहता है इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF सच दैट एंगल A इक्वल टू 47 डिग्री एंड एंगल E इक्वल टू 63 डिग्री, देन एंगल C इज इक्वल टू, ओके। हमारे पास दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, और दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? आप बोलोगे सर सिमिलर है। एक है हमारे पास ABC, एक है हमारे पास ABC, और दूसरा हमारे पास है DEF, DEF, ठीक है। तो सिमिलैरिटी में क्या होता है? एंगल तो हमेशा इक्वल होते हैं। कहता है ये एंगल अगर 47 डिग्री है, 47 डिग्री है, ठीक है, और एंगल E है हमारे पास 63 डिग्री, 63 डिग्री, ओके जी, देन एंगल C इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। अगर ये दोनों सिमिलर है, ठीक है, तो यानी कि इस छोटू वाले ट्रायंगल में भी एक एंगल तो 63 डिग्री होना ही होना है। वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हमने ये मान लिया, ठीक है, क्योंकि ये इसका सिमिलर है, ठीक है। यानी कि एंगल A सिमिलर होगा, बराबर होगा एंगल D, एंगल A बराबर होगा एंगल D, यानी कि 47 डिग्री ये होगा, ठीक है। अब फिर देखो B बराबर होगा एंगल E, B बराबर होगा एंगल E 63 डिग्री, ठीक है। देन उसके बाद एंगल C बराबर होगा एंगल F, ठीक है, यानी कि ये एंगल जो है वही ये एंगल होगा, वही ये एंगल होगा, ठीक है। अब कोई भी हमें ये एंगल पूछ रहा था, एंगल C पूछ रहा था, तो आप मुझे बताओ इंटीरियर एंगल्स का सम एक ट्रायंगल में कितना होता है? आप लोग सर 180 डिग्री होता है। तो इंटीरियर एंगल क्या है हमारे पास? आप बोलोगे सर एक तो है 47 डिग्री, दूसरा है 63 डिग्री, और तीसरा तो हमें नहीं निकालना है, एंगल C, ठीक है, एंगल C। और ये तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं एंगल C बराबर होगा 180, 180 से कितना कम करना पड़ेगा? मिनट, हाँ, 180 से हमें कम करना पड़ेगा 110 डिग्री, है ना। इन दोनों का सम 110, यहां चला जाएगा इक्वल टू कि यहां तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल C कितना निकला? आप बोलोगे सर 70 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? सेकंड। इस तरीके से आई बात समझ? हाँ जी, समझ में आ गया। चलिए ये वाला बनाओ। कहता है इन द गिवन फिगर द मेजर ऑफ एंगल A इज, एंगल A का मेजर हमने बताना है, ठीक। अब देखो B तो Q के इक्वल है, ये तो इसके इक्वल है, हाँ जी, ये इसके इक्वल है, ठीक है जी, ओके जी। अब ये 7 है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल R है, ये 7 है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल C है, ठीक है। ये 8 है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल P है, ये 8 है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 2x है, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, साइड उसका रेशो सेम होता है, लेकिन एंगल इक्वल होते हैं। हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, डायरेक्टली हम बता सकते हैं। अब देखो SSC CGL के क्वेश्चन है एज इट्स, और टायर 2 का एग्जाम, ठीक है। हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 2x एंगल, ये वाला एंगल बराबर हो गया ये एंगल। हम डायरेक्टली क्या बता सकते थे? एंगल A इक्वल टू एंगल P, ठीक है, यानी कि 2x बराबर होगा x प्लस 20 डिग्री, ठीक है। तो x यहां पे आ जाएगा, हो जाएगा 2x माइनस x इज इक्वल टू 20 डिग्री, देयरफॉर x इक्वल टू 20 डिग्री, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? बी। इस तरीके से टिक करोगे, मेंस का सवाल है, खुद सोचो। चलिए जी ये वाला बनाओ। Let D and E be 2 points on the side BC of triangle ABC such that AD equal to AE and angle BAD is equal to angle EAC. If AB equal to 3x plus 1 centimeter, BD equal to 9 centimeter, AC equal to 34 centimeter and EC equal to y plus 1 centimeter, then the value of x plus y. बस आपको कंफ्यूज हो गए, आपको परेशान किया इस सवाल ने, मुझे पता है, ठीक है, मैं जानता हूं, क्योंकि SSC मेंस का सवाल है, आसान तो होगा नहीं, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास कोई ट्रायंगल है ABC,
ठीक, कहता है ए डी बराबर ए ई है और डी ई ए क्या बता रहे हैं डी एंड ई, हाँ डी और ई, एक पॉइंट है सपोज हमारे पास डी, एक पॉइंट है हमारे पास ई। कहता है ए डी बराबर ए ई है, यानी कि ये वाली लाइन ए डी बराबर ए ई है। हो सकता है जब मैं धीरे धीरे ड्राइंग करता हूं ना तो लकीरें उधर इधर होती, ठीक है, इसको मैनेज कर लेना। तो ये साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल टू ई ए सी, बी ए डी यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल बराबर है एंगल ई ए सी, ई ए सी यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, इस एंगल के इक्वल है। मैंने डार्क किया यहां पे, ओके, ताकि आप समझ जाओ। देन ए बी इक्वल टू 3x+1, ए बी यानी कि ये है हमारे पास 3x+1, ठीक, और बी डी हमारे पास है 9 सेंटीमीटर, ये वाली साइड, ये वाली डिस्टेंस बी डी हमारे पास है 9 सेंटीमीटर। समझ में आया आप लोग? हाँ जी, समझ में आ गया, ठीक। उसके बाद कहता है ई सी इक्वल टू वाई प्लस 1 सेंटीमीटर, और ए सी भी हमारे पास गिवन है, ए सी हमारे पास 34 सेंटीमीटर है, और ई सी यानी कि ये वाली डिस्टेंस हमारे पास क्या है, वाई प्लस वन सेंटीमीटर, ठीक। तो अब आप देख लो, ये वाला ट्रायंगल पकड़ो, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल पकड़ लो। आपने पकड़ लिया, आपने बोला हाँ जी हमने पकड़ लिया, ये साइड इस साइड के इक्वल है, हो गया एक साइड इक्वल, ठीक है, तो हाँ जी समझ में आ गया। और फिर ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक। अब बोलोगी जी इतना भी समझ में आ गया। ये एंगल अगर इस एंगल के इक्वल है तो सिमिलैरिटी से हम बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, ये 9 बराबर होगा, यानी कि इस एंगल का अपोजिट 9, इस एंगल का अपोजिट क्या है, ई सी यानी कि वाई प्लस 1। हम लिख सकते हैं 9 सेंटीमीटर बराबर होगा, बराबर जब होगा तो प्लस कहाँ से आ जाएगा, मेरा भी दिमाग सटक गया आज, वाई प्लस 1, ठीक है, यानी कि वाई की वैल्यू कितने आ जाएगी, आप बोलोगे सर 8 सेंटीमीटर, वाई की वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ गई, ठीक। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल, छोटे ट्रायंगल सिमिलर है आपस में, तो हम बता सकते हैं ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है, तो इसका अपोजिट साइड 34 सेंटीमीटर और ये इसके इक्वल होगा। ये सिमिलर नहीं है, कॉन्ग्रेंट है, सॉरी सिमिलर में बोलता हूं, ये कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। हम लिख सकते हैं एंड क्या, 3x+1 इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर, 3x+1 इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर। कि अब किस तरीके से कॉन्ग्रेंट है, इसके लिए आपको बेसिक से लेक्चर देखना पड़ेगा, ओके। तो चलिए जी, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो x की वैल्यू 33/3 यानी कि 11 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी, तो x+y हमने निकालना था, x+y हमने निकालना था, x कितना, आप बोलोगे सर 8, और y कितना, आप बोलोगे सर 11, 8 तो 11 कितना होगा, आप बोलोगे सर 19, 19 कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये वाला बना, कहता है इन ट्रायंगल ABC D and E आर द पॉइंट्स ऑन द साइड AC एंड AB रेस्पेक्टिवली, ठीक। चलिए पहली शक्ल ही बनाते, ठीक। अब देखो फास्ट जब मैं बनाता हूं स्ट्रेट लाइन जाती है, A B और C है हमारे पास, ठीक। D एंड E हमारे पास पॉइंट से AC और AB पर, यानी कि AC पर है हमारे पास D पॉइंट, और E पॉइंट है हमारे पास AB पर, ये हो गया हमारे पास E पॉइंट, ठीक। सच दैट एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल B, ठीक है, यानी कि हमें कुछ इस तरीके से इसको जोड़ना भी है, तब हमारे पास ये एंगल बन जाएगा, ये एंगल बराबर है इस एंगल, ठीक है, ADE बराबर एंगल B, ठीक है। आगे समझ, अब बोलोगे हाँ समझ में आता है, ओके जी। इफ AE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AE यानी कि ये वाला हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, सर्कल में बंद नहीं करते, खुला ही रखते। CD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर यानी कि, ठीक है। देन DE इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, DE यानी कि ये वाली डिस्टेंस, ये वाली दिख रही है 6 सेंटीमीटर, ओके। BC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, BC इक्वल है हमारे पास 9 सेंटीमीटर, ठीक। देन AD इज इक्वल टू व्हाट, AD यानी कि ये डिस्टेंस हमें निकालने। अगर आप इन पिक्चर्स को गंदी नजर से देखोगे, देखो एक बनता है छोटा ट्रायंगल AED, ठीक है, और दूसरा बनता है बड़ा ट्रायंगल, क्या, ABC। जल्दी जल्दी बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या एंगल A कॉमन है इनमें, दोनों ट्रायंगल में, यानी कि एंगल A बराबर एंगल A, एक एंगल तो कॉमन हो गया, सेम हो गया। दूसरा एंगल क्वेश्चन में गिवन है,
सेम है, तो तीसरा ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा, तीसरा ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा, हो जाना चाहिए, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री है। ठीक है, यानी कि हम बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? हाँ जी, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। ओके, ये एंगल भी क्या होगा? अल्फा होगा। ठीक है, अब ये जब सिमिलर बन गए तो कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड अगर हम इस एंगल को टारगेट करेंगे, एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमें आ जाएगी ईडी, और इसी एंगल की दूसरी कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमें पास आ जाएगी बीसी। ये बराबर होगा, ये बराबर होगा। किसके बराबर होगा जरा मुझे समझाओ, किसके बराबर होगा? हमें निकालना क्या था, उसी पे टारगेट करेंगे, हमें एडी निकालना था ना, हमें एडी निकालना था। हम बोलेंगे एडी बाई पूरा, एडी बाई पूरा। एडी कितना है? एडी कितना है? एडी हमें निकालना है, और पूरा, पूरा कितना है? आप बोलोगे सर एसी, एसी, या हम बोलेंगे एडी प्लस थ्री, एडी प्लस थ्री। बस अब सॉल्व करो। ईडी कितना है? 2, बीसी कितना है? 9। ठीक है, 2 और ये 3। अब मैं 2 और 3 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 3 से ये कट जाएंगे, तो 2/3 इज इक्वल टू एडी कितना है? आप बोलोगे सर एडी ही है। ठीक है, एडी प्लस 3, तो एडी प्लस 3 ही है, एडी प्लस 3 ही है। अब आपको सॉल्व करना नहीं आएगा, अगर नहीं आया थप्पड़ मारूंगा मैं। 3 इंटू एडी, 3AD इज इक्वल टू 2AD प्लस 6। ठीक है, 3AD से 2AD गया, तो वहां पे कितना बचा? आप बोलोगे सर AD बचा, और किसके इक्वल बचा? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कहां पे गया? ये वाला। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? कहीं से भी करो, कोई भी एंगल, कॉमन एंगल पकड़ो, समझ में आ जाएगा। ठीक, वैसे मुझे शक हो रहा है, शक हो रहा है ना, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। 8 डिवाइड बाई, एक मिनट, कॉमन एंगल को अगर पकड़ेंगे, कॉमन एंगल को अगर पकड़े तो कॉरस्पॉन्ड। ठीक है, आप इसको टारगेट करना इस तरीके से देख लेना। ठीक है, एक मिनट, कुछ डिफरेंट मत है, डाउट है मुझे इस अपने सॉल्यूशन पे, फर्स्ट टाइम डाउट। ठीक है, और यहीं पे पकड़ लिया मैं। ठीक है, इसको हमें टारगेट करना है ना, बड़े वाले एंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, तो ये तो हमने निकाला है छोटे, तो ये तो आ जाएगा 1/2, 1/2। ठीक है, 1/2 नहीं आ जाएगा, 2/3, 2/3, क्योंकि 6/9 है ना बेटा, 3 से काटो 2/3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वाला इसकी। ठीक है, अब देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का रेशो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये और ये है ना, है ना, इनका अपोजिट क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर 8 डिवाइड बाई, इसका क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर AD प्लस 3, AD प्लस 3, इस तरीके से ये वाला हम यहाँ पे लिखेंगे 8 डिवाइड बाई AD प्लस 3। अब सॉल्व हो गया सीधा सीधा। ठीक है, तो अब देखो 2 से कट जाएगा 4 बार। ठीक है, अब AD प्लस 3 इंटू 1, यानी कि AD प्लस 3 आ गया, इज इक्वल टू 4 या 12। ठीक है, देयर फॉर AD इज इक्वल टू 3 यहां चला गया, 12 माइनस 3 9। ये इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये टारगेट कर लेना। पहला वाला मेथड मैंने वो तब लगता जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गए, ये दो एंगल इक्वल होते, लेकिन यहाँ पे ये एंगल इसके एंगल के इक्वल है, तो सिमिलैरिटी में हम क्या देखेंगे? एंगल को टारगेट करेंगे, एंगल जो इक्वल एंगल होंगे उनके जो अपोजिट साइड्स होंगे उनका रेशियो इक्वल होता है। बात आई समझ? अब बोलोगे हाँ जी सर के ऊपर से जा रहा है सर, यही होता है, यही होता है जब आप मैथ्स अच्छे सोर्सेज से नहीं पढ़ते हो। ठीक है, मुझसे पढ़ा होता हवे में उड़ा देते आप। चलिए जी, इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन साइड्स ए बी एंड ए सी। ठीक है, हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, बड़ा सा ट्रायंगल में बना, ठीक, ए बी और सी, कहता है डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन साइड्स ए बी एंड ए सी। ठीक है, ये हो गया डी और ये हो गया हमारे ई, डी और ई। ठीक है, आगे ना इन साइड्स पे ए बी एंड ए सी पर रेस्पेक्टिवली, सच दैट एंगल ए डी ई इज इक्वल टू बी। ठीक है, ए डी यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, इस एंगल के इक्वल। ठीक है, बात आई समझ? अब बोलोगे हाँ जी समझ में तो आ गया। ओके, नाउ इफ AD इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये वाला हमारे पास है 7,
ठीक है। बी डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी डी कहाँ गया तो ये है 5 सेंटीमीटर। बी सी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 9 सेंटीमीटर। ओके जी। देन डी ई इक्वल टू वाट, ये वाला हम, ठीक। बस हम क्या करेंगे, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और छोटे ट्रायंगल में ट्रायंगल ए डी ई और बड़े ट्रायंगल ए बी सी, ये एंगल तो कॉमन है भाई साहब, ये एंगल तो कॉमन है। आप बोलोगे सर कॉमन है तो है, ठीक। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग ये एंगल इस एंगल को टारगेट करेगी और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देखेंगे, तो क्या है डीई और बीसी, ठीक है। तो छोटे में क्या है, आप बोलोगे सर डीई, और बड़े में क्या है, आप बोलोगे इसी एंगल का अपोजिट बीसी। इनका रेशो बराबर होगा, इनका रेशो बराबर होगा। अब देखो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इसी एंगल के इक्वल है, बड़े और छोटे ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये एंगल अल्टीमेटली अगर ये थीटा है तो ये इसके इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, आप बोलोगे सर हाँ जी हुआ। तो इस छोटू के अपोजिट क्या है, आप बोलोगे सर 7, ठीक है, क्या बोलोगे 7। और इस मोटू के अपोजिट क्या है, 7 + 5 हो गया 12, ठीक है। यानी कि आप बता सकते थे AD बाई AB, AD बाई AB, बता सकते थे कि नहीं बता सकते, ये है कंसेप्ट। बस हो गया सालो, हो गया आपका काम। डीई क्या है बोलोगे सर, वो हमें निकालना है, ईडी या डीई, ठीक है। बीसी क्या है, आप बोलोगे सर 9 बराबर होगा। एडी क्या है, आप बोलोगे सर 7, और तो और ए बी क्या है, आप बोलोगे सर 7 × 5 हो गए 12, ठीक है। बस करो अब सॉल्व। देखो 3 से जाएगा 3 बार, 3 से जाएगा 4 बार, ठीक है। और डीई की वैल्यू हमने निकालनी है, देयरफॉर डीई बराबर होगा 3 × 7 = 21/4, 21/4, और 21/4 कितना होता है, 4 × 5 = 20, 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है। टिक करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करना पाप है। चलिए जी, ये वाला सवाल कैलकुलेटिव है बेशक है, तो आप लेकिन बना सकते हो, हम बना सकते। चलिए जी, हमारे पास एक ट्रायंगल है, यह हमारे पास पहला ट्रायंगल है, हमें पता है ट्रायंगल ही होगा। और ट्रायंगल क्या है हमारे पास, ए डी सी, ए डी सी, ई एंड बी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए डी एंड ए सी रेस्पेक्ट, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास है पॉइंट्स ई और बी, ई और बी, साइज दैट एंगल ए बी ई बराबर ए डी सी, एंगल ए बी ई यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल बराबर है इसके एंगल ए डी सी के, ए डी सी यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, इस एंगल के इक्वल है, ठीक। और ये एंगल तो दोनों ट्रायंगलों में, यानी कि छोटा ट्रायंगल ए बी ई और बड़ा ट्रायंगल ए डी सी में कॉमन है, ठीक है। और हम कॉमन पे ज्यादातर फोकस करते हैं, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था। इफ ए ई इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए ई हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, बी सी हमारे पास है 2 सेंटीमीटर, ओके जी। बी ई इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी ई इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ओके जी। एंड सी डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू, ओके। देन ए बी प्लस डी ई, ए बी प्लस डी ई, यानी कि ये वाली लेंथ हमने निकालनी है और ये वाली लेंथ हमने निकाल, देन उसके बाद क्या करना, ठीक। समझ में आ रहा है ना, मगज में आया क्या, आप बोलोगे सर हाँ समझ में तो आ रहा है, ठीक है। कॉमन कॉमन साइड्स पे, कॉमन एंगल पे फोकस करेगी पहले, ठीक है। तो हम बोलेंगे बी ई बाई डी सी, ठीक है। ये वाले एंगल पे मैंने फोकस किया ना, ये वाले एंगल ए पर, क्योंकि ये कॉमन है दोनों में। तो आप बोलोगे सर 3/5, 3/5 बराबर होगा, बराबर होगा। अब हम निकालेंगे ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, वो तो आपको दिमाग में ही होना चाहिए, ठीक है। वो आपको दिमाग में ही होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप लोग हाँ होना तो चाहिए, ठीक है। तो करो, आप लोग सर ए बी, या आप एक काम करो, हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब एक काम करो, ये वाली और पूरा वाला ले लो, ठीक है, ये वाला और पूरा वाला ले लो, ठीक है। चलिए एक और एसएससी मेंस का सवाल है, बनाओ फटाफट। कहता है एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, ये हो गया हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ओके जी, है ना। आप बोलोगे सर हाँ है, ठीक। सी ए यानी कि ए सी बराबर है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, आप बोलोगे हाँ है, दिख रहा है, ठीक है।
और डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी, डी कोई पॉइंट है, सपोज डी हमारे पास ये पॉइंट है, ठीक है, और ये लाइन इस लाइन को इस तरीके से जोड़ेगी। अब बोलोगे हाँ ठीक है। अब एंगल ए डी सी बराबर है बी ए सी, एंगल ए डी सी यानी कि ये एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, इस तरीके से मैं डार्क कर रहा हूं, ये बराबर है बी ए सी, यानी कि बी ए सी यानी कि इस एंगल के बराबर, इस एंगल। बात आई समझ? आप बोलोगे हाँ आधी आधी तो समझ में आ गई, ठीक। चलिए जी, कहता है सी बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो पूरी डिस्टेंस आपको दिख रही है ना बी से सी तक, ये कितनी है? आप बोलोगे सर 8 सेंटीमीटर है। कितनी है? 8 सेंटीमीटर, ठीक। देन सी डी इज इक्वल टू व्हाट? ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी, ये वाली डिस्टेंस हमने निकालनी है। अब बोलोगे सर इतना इतना आसान सवाल, इतना आसान सवाल, ठीक है, इतना आसान सवाल क्यों है? अब देखो भाई साहब, ये पूरा अल्फा है, या हम बोलेंगे ये इस एंगल के साथ कॉमन है, ठीक है, ये इस एंगल के साथ कॉमन है, ठीक है। बड़े और छोटे ट्रायंगल पे अगर आप फोकस करोगे तो ये वाला कॉमन एंगल आ जाएगा, ठीक है, ये वाला एंगल क्या आ जाएगा? अब लोग सर ये तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है, ये कॉमन आ जाएगा। दैट मीन्स उसका मतलब हो गया ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल इस एंगल के, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो डायरेक्ट आप सिमिलैरिटी लगाओ, डायरेक्ट आप सिमिलैरिटी लगाओ। आप बोलोगे सर ए सी बाई बी सी, ठीक है, यानी कि इस एंगल पे मैं फोकस कर रहा हूं ना, इस एंगल क्या है ये, तो इस एंगल में क्या है? अपोजिट 8, ठीक है, यानी कि बी सी। चला इस तरीके से लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। दूसरे एंगल पे फोकस करेगी, दूसरे एंगल पे फोकस करेगी। कौन सा एंगल? ये अल्फा, इस पे अगर हम फोकस करेंगे तो ये कितना है? आप बोलोगे सर सी डी, ये हमें निकालना है। और अल्फा यहां पे तो बड़े ट्रायंगल पे फोकस करेंगे, बड़े ट्रायंगल पे फोकस करेंगे, क्या है? आप लोग सर 12, 12 है, ठीक है। समझ में आ गया ना? ये वाला सेटअप समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो। अब देखो चीजें आसान हो गई। ए सी हमारे पास है 12 और बी सी हमारे पास कितना है? बी सी हमारे पास है 8, इज इक्वल टू सी डी हमने निकालना है, और तो और ये हमारे पास कितना है? 12 ही है, ठीक है, ये ए सी यानी कि 12। ओके जी, अब देखो काटो 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 काटो, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, ठीक है, और 2 से ये 6 बार। ओके, देयरफॉर सी डी इक्वल टू 3 से 18। कौन सा ऑप्शन है? ये वाला। टिक करो, आगे बढ़ो, बात खत्म। चलिए जी, ये वाला, ये वाला आप खुद बना लेना, इसके 2 ट्रायंगल बनेंगे, कोई मसला नहीं है। ये वाला मैं दिखा रहा हूं, चलिए बनाओ, बनाओ जी, बनाओ जी, बनाओ जी। ये भी ऐसे ही है जैसे ये वाला सवाल है, ऐसे ही ये वाला सवाल भी है, और ये वाला सवाल आप छोड़ ही देख सकते हो फिलहाल के लिए, क्योंकि इसमें पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट है, ये है ना पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये आपको तब समझ आएगा जब आपको मैं ये बताऊंगा, ठीक है। चलिए जी, एक और कॉन्सेप्ट हम देखते हैं ट्रायंगल्स में, जिसको हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। कहता है क्या है थेल्स थ्योरम? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कहता है अगर हम कोई लाइन पैरेलल ड्रा करेंगे, पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है, कोई ट्रायंगल हमने बनाया बड़ा सा, और इस बेस लाइन को हमने कोई पैरेलल लाइन ड्रा करी, पैरेलल लाइन ड्रा करी, ठीक है। जो ये पैरेलल लाइन है इसने इंटरसेक्ट किया ना दो साइड्स को किसी पॉइंट पे, जो इस साइड का और इस साइड का रेशियो होगा, वो साइड इस साइड और इस साइड का रेशियो होगा, ठीक है, कि इक्वल होगा। मेरी बात समझ आ रही? आप बोलोगे सर नहीं आ गई, ठीक है। देखो भाई साहब, पहले ट्रायंगल था ए बी सी, फिर हमने एक लाइन ड्रा करी, कोई भी लाइन कहीं पर भी हमने डाली डी ई, ठीक है, और लेकिन डालने की कंडीशन क्या है? ये हमें डालने हैं पैरेलल, ठीक है। अब देखो इसका रेशियो और इसका, ठीक है, यानी कि ए डी बाई ए बी बराबर होगा ए ई बाई ई सी, या अगर आप कुछ इस तरीके से करोगे ए डी बाई ए बी तो वो बराबर होगा ए ई बाई ई सी, ठीक है। और अगर आप करोगे ए डी बाई ए बी तो वो बराबर होगा डी ई बाई बी सी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है भाई साहब, ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, एरिया का भाई आप थोड़ा सा स्क्वायर विकेयर लगा के निकाल सकते। ओके चलिए क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट, हमें क्या करना है। कहता है इफ इन ए ट्रायंगल ए बी सी, हमारे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ये हमने बना लिया ए बी सी ट्रायंगल, ठीक है। डी एंड ई आर द साइड्स ए बी एंड ए सी, ठीक है, ये हो गई डी और ये हो गया हमारे पास ई, ठीक है। सच दैट डी ई पैरेलल टू बी सी, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, लाइन के पैरेलल है, ओके। एंड ए डी बाई बी डी इक्वल टू 3/5,
ए डी बाई बी डी, ठीक है, यानी कि ये अगर 3 है तो ये 5 है, ये रेशियो है इसका, ठीक है, लेंथ कुछ भी हो सकती है। तो इफ ए सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए सी यानी कि ये पूरी लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर ए से लेकर सी तक, देन ए ई इक्वल टू व्हाट, ये वाली लेंथ हमने निकालनी है। कैसे निकालोगे मैंने अभी बोला, ठीक है, मैं लेता हूं इन ये डिवाइड बाई पूरा ये, ठीक है, यानी कि ए डी बाई पूरा ए बी बराबर होगा ये छोटा ए ई बटा पूरा क्या है ए सी। बस इतना सेटअप आपने किया ना, बात खत्म, दुकान बंद, काम खत्म, दुकान बंद। ए डी क्या है 3, ए बी है 5, 3 बटा पूरा क्या है ए बी, 3 तो 5 हो गए 8 × 2, ठीक है, इज इक्वल टू ए ई कितना है, ए ई तो ए ई है डिवाइडेड बाय पूरा कितना है ए सी कितना है 4, 4 से कट जाएगा 2 बार, ठीक है, देयरफॉर ए ई इज इक्वल टू 3/2, उसका मतलब हो गया 1.5। 1.5 है कहीं पे, हाँ यहाँ पे है, ठीक है, इसको आप टिक करो। समझ में आ रहा है ना, मगज में मजा आ रहा है, सच बोलना। चलिए ये वाला बनाओ, कहता इन ट्रायंगल ए बी सी, कोई ट्रायंगल है हमारे पास, देखो बगैर खौफ के मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, ठीक है, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी, ठीक है, ये हो गया हमारे पास डी और ये हो गया हमारे पास, ठीक है, ये और ये क्या था ए बी और सी, ठीक है। जब मैं खुद एग्जाम दे रहा था मैं शक्ल वकल कुछ नहीं कभी नहीं बनाई मैंने, ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, ओके जी। इफ एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, ये बराबर है ई डी ए, यानी कि इनको तो हमें जोड़ना है, ये इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। अब आप थीटा थीटा भी लिखो, एक्स एक्स भी लिखो, अल्फा अल्फा भी लिखो, जो आपको लिखना है वो लिखो, ठीक। चलिए जी, ए डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ई सी इक्वल टू 3x सेंटीमीटर, ये हो गया 3x सेंटीमीटर, ठीक। बी डी या डी बी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर, एंड ए ई इक्वल टू 2x माइनस 1 सेंटीमीटर, ए ई कहाँ पे ये वाला 2x माइनस 1 सेंटीमीटर, ठीक। फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, x की पॉसिबल वैल्यू आप बताओ, x की पॉसिबल वैल्यू क्या बता सकते हो, हैं क्या बता सकते हो, मैं बताऊंगा ये बटा ये ए डी बाई बी डी, यानी कि 3/5, 3/5 बराबर ये बटा ये किया ना मैंने, यहां पे ये बटा ये करूंगा मैं, ठीक है, 2x माइनस 1 बटा 3x। अब करो 3 या 9x इज इक्वल टू 5 दूनी 10x माइनस 5, ठीक है, यही था, है यही था, हाँ जी यही था। चलिए जी, इसको वहां ले लो, उसको यहां ले लो, x सीधा सीधा 5 आ जाएगा, ठीक है, टिक करो। समझ में आ गया ना क्या किया मैंने, देखो भाई साहब 10x को यहां लाया, तो 9x से 10x गए तो बचा -x बचेगा -5 के बराबर, माइनस माइनस काट जाएगा, ठीक है, तो x की वैल्यू 5। चलिए ये वाला बनाओ, कहता इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक, कोई ट्रायंगल है हमारे पास, कोई ट्रायंगल है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी, कहता है डी इज पैरेलल टू बी सी, डी ई कोई लाइन है, डी ई ये क्या है पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है इस लाइन को, BC को पैरेलल है, ठीक। कहता है AD इज इक्वल टू ए, AD इज इक्वल टू ए, ये वाला है ए, ठीक, और DB इज इक्वल टू a+4, DB इज इक्वल टू a+4 लिखा, हाँ जी लिखा, जैसे जैसे बोलता वैसे वैसे करो, ठीक है। AE इज इक्वल टू 2a+1, AE इज इक्वल टू 2a+1, 2a+3 है, 1 नहीं है, ओके। EC इज इक्वल टू 7a, ये हमारे पास 7a। चलिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए बताना है, लेकिन ए 0 के इक्वल नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा। मैं करूंगा ये बटा ये, या मैं करूंगा ये बटा पूरा, ठीक है, यानी कि ए डी बाई ए बी, ठीक है, मैं लिखूंगा ए डी बाई ए बी, इसका रेशो बराबर होगा क्या ए ई बाई ये ए सी। जब मैंने इतना काम किया तो ये कांड हो गया, क्या हो गया कांड, अब बताओगा। ए डी कितना है, आप बोलोगे सर ए, और पूरा कितना है, ए तो ए हो गया 2a+4, 2a+4 बराबर, ठीक है, ए ई कितना है 2a+3, 2a+3, और पूरा कितना है 2a+
7a हो गया 9a प्लस 9a 9a प्लस 3, ठीक है ना? है, ठीक है कि नहीं है? करो आप सॉल्व, करो 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 करो, इसकी बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर। ठीक, चलिए जी मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। a इंटू 9a कितना हो गया? बोलोगे सर 9a स्क्वायर, ठीक है, प्लस हो जाएगा 3a, ठीक है, माइनस हो जाएगा क्योंकि इज इक्वल टू हम लिखेंगे बाद में, उनको यहाँ वापस लाना है तो माइनस ही हो जाएगी। 2a इंटू 2a कितना होता है? आप बोलोगे सर 4a स्क्वायर, ठीक है। 2a इंटू 4 कितना होता है? आप बोलोगे सर 8a, ठीक है। 3 इंटू 2 कितना होता है? आप बोलोगे सर 6a, कितना होता है? 6a, है ना? 3 इंटू 2a 6a, और माइनस आ जाएगा 3 चुके 12, ठीक है, और इज इक्वल टू 0 बनाओ। अब देखो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। 9a से 4a स्क्वायर गया तो बचेगा 5a स्क्वायर, ठीक है। 3a प्लस है 8a माइनस है तो बच जाएगा -5a, और -5a और ये -6a तो कुल मिलाकर -11a, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 12 है, 12 को तो कोई किसी की औकात ही नहीं है काटने की, ठीक है। तो ये -12 इसी तरह। एक तो आप स्प्लिटिंग मिडल टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करो, हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड, अब वैल्यू को पुट करो और ये आपको इक्वल टू 0 मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो करो, कोई ना कोई वैल्यू तो सेटिस्फाई हो जाएगी, कोई ना कोई वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी। करो 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 जल्दी, चलो अच्छा बेटा, अच्छा बच, अच्छे बच्चे हो तुम, बनाओ। हम्म, 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 ओ भाई साहब, अगर आप पहला ही ऑप्शन को यहाँ पे इक्वेशन में डालोगे ना तो कितना हो जाएगा? 5 9 45, माइनस माइनस कितना आ जाएगा? 11 या 33, ठीक है। तो 45 माइनस 33 कितने होते? 12, 12 से 12 गए तो 0 हो जाएगा, यानी कि यही ऑप्शन सेटिस्फाई, ऑप्शन ए, ठीक। अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करो, ओके। चलिए जी ये वाला बनाओ, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है लेकिन इजी है। कहता है इन द गिवन फिगर ए क्यू इक्वल टू 4√2, ए क्यू इक्वल टू है 4√2, ठीक है। आप बोलोगे हाँ समझ में आ गया। क्यू सी इक्वल टू 6√2, क्यू सी इक्वल टू 6√2, ये हो गया 6√2। ए बी इक्वल टू 20, ए बी यानी कि ये पूरा है 20, ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक 20, एंड पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी बी? पी बी यानी कि ये वाली वैल्यू हमने निकालनी है, ये वाली हमने वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्या करेंगे? ये बटा पूरा यानी कि पी बी बटा पूरा ए बी बराबर होगा ये आधा, ठीक है, 6√2 डिवाइड बाई पूरा 6√2 प्लस 4√2 कितना होता है? 10√2, 10√2, ठीक है। यानी कि क्यू सी बाई ए सी, क्यू सी बाई ए सी। अब देखो, अब आपने इतना किया ना, अब इतना कांड तो आपने किया, अब अच्छे से कांड करो। पी बी की वैल्यू आपको निकालनी थी, आप बोलोगे सर पी बी डिवाइड बाई पूरा क्या है? आप बोलोगे सर 20 बराबर क्यू सी क्या है? आप बोलोगे सर 6√2, और ए सी क्या है? आप बोलोगे सर 10√2, दोनों को ऐड हो जाएगा। √2 से √2 गया तेल लेने, ठीक है, गया कि नहीं? आप बोलोगे हाँ गया, भेज दिया हमने। 10 से जाएगा ये 2 बार, तो 2 6 12, देयरफॉर पी बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। कौन सा है? ये वाला। चलिए जी, अब हम लास्ट कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद छुट्टी, ठीक है, उसके बाद छुट्टी, मैच में थोड़ा सा टाइम रह गया। मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? दिस इज जस्ट कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। थेल्स थ्योरम का थोड़ा सा कन्वर्जेंस है। ये हमें क्या बोलता है? थेल्स थ्योरम का कन्वर्जेंस नहीं है, बल्कि इसका अपने आप में एक कन्वर्जेंस है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो, ये कोई ट्रायंगल मैंने बताया, ठीक। अब ये क्या कहता है कि इस साइड का मिड पॉइंट ले लो और इस साइड का मिड पॉइंट ले लो, ये वाले साइड का और ये वाले साइड का मिड पॉइंट ले लो। अगर आप उन दोनों को जोड़ेंगे तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, ये है कंसेप्ट। और अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी फिर तो हम थेल्स थ्योरम की तरह क्वेश्चन उसको उड़ा देंगे, ठीक है।
तो इसका कन्वर्जेंस भी ट्रू है, इसका कन्वर्जेंस भी ट्रू है। अब देखो पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, बाकी ये पॉइंट्स आप खुद देख लो, ठीक है, और ये पॉइंट्स आप भी खुद देख लो। और इसमें क्या होता है कि मिड पॉइंट की वजह से जो ये लाइन होती है, ये लाइन इस लाइन की हाफ होती है, यानी कि ये लाइन अगर 10 होगी तो ये लाइन 5 होती है। बात आई समझ? अब बोलोगे सर नहीं आई। चलो नहीं आई तो क्या कर सकते हैं, कंसेप्ट पढ़ो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि पीडीएफ में नहीं दूंगा। चलिए ये वाला सवाल बनाओ। कहता है इन ट्रायंगल ABC D and E are mid points of AB and AC respectively if DE is equal to 6 cm find BC minus D। अब देखो यह हमारे पास कोई ट्रायंगल है, यह हमारे पास ट्रायंगल ABC, बोलोगे हाँ समझ में आ रहा है, D and E are the mid point, ये मिड पॉइंट से D और E, D और E मिड पॉइंट से किस पे AB एंड AC पर, ठीक है। यानी कि ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी, ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी, ये मेरे कहने का मतलब है। और DE 6 सेंटीमीटर, ये वाला है 6 सेंटीमीटर। फाइंड BC प्लस DE। BC कितना है? आप बोलोगे सर अगर ये 6 है तो ये इसका हाफ होता है, तो मतलब ये इसका डबल होएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ओके, इतना समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया। अब क्या बोलता है? BC माइनस DE, BC माइनस DE, BC माइनस DE, ये बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? आप बोलोगे सर हाँ जी बोल रहा है। BC कितना है? आप बोलोगे सर 12, माइनस DE कितना है? आप बोलोगे सर 6, तो कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर आ गया कि नहीं आ गया? कहाँ पे? यहाँ पे है ना। चलिए ये वाला बनाओ। D and E are mid points of the sides AB and AC of triangle ABC respectively। हमारे पास कोई ट्रायंगल है, हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ये है A, ये है B और ये है हमारे पास C, ठीक। तो D एंड E मिड पॉइंट से AB एंड AC पर, ये हो गया हमारे पास D और ये हो गया हमारे पास E, राइट। ओके जी। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इसका एरिया कितना? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। आप लोग सर हाँ जी राइट। द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, पूरे का बताओ एरिया, ठीक है, पूरे का एरिया बताओ कितना होगा, ठीक। चलिए जी ये वाला कंसेप्ट है, देखो एरिया ADE और उसका एरिया ABC 1:4 में होता है। कितना होता है? 1:4 में होता है, ठीक है। यानी कि ये अगर 1 यूनिट है, ठीक है, तो पूरे का होगा 4 यूनिट, पूरे का होगा 4 यूनिट, ठीक है, पूरे के क्या होगा? 4 यूनिट। यानी कि पूरे ट्रायंगल का देखो भाई साहब, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है? ADE। अगर हमारे पास ये 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, देन फिर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यही है ना, ABC निकालना होगा, वो क्या होगा? इसका 4 टाइम्स, ठीक है, कितना हो जाएगा? 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक स्टेप का क्वेश्चन है, अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट पता होगा ये, हालांकि मैं अपने फाउंडेशन बेच में ये एक एक कंसेप्ट प्रूफ करके दे दूंगा, लेकिन अभी टाइम नहीं है, क्या कर सकते। चलिए ये वाला बना। In a triangle XYZ, L and M are midpoints of XY and XZ, ठीक है। कोई ट्रायंगल है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास भाई साहब ट्रायंगल, ठीक है। आप अपने हिसाब से अच्छा बनाना है ना, ठीक, मुझे ऐसा ही आता है। ये हो गया X, ये हो गया Y और ये हो गया हमारे पास Z, ओके। L एंड M क्या है? मिड पॉइंट से, ये हो गया L और ये हो गया M, ठीक है ना। चलिए जी, कहता है XY एंड YZ, XY एंड XZ, XY और XZ, ठीक है, ठीक है। R इज अ पॉइंट ऑन साइड LM है, ठीक है, कोई नहीं, R कोई पॉइंट है इस तरीके से, यह है R इस पे LM पे, साइज दैट LR इज टू RM 1:2। ये क्या है? 1 अगर ये है तो RM 2 है, टोटल 3 हो गया, टोटल 3 यूनिट। इफ एल आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, अगर ये कितना है? 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ वाई जेड इज व्हाट? इसकी वैल्यू हमने निकालनी। भाई साहब अगर ये 1 + 2 3 यूनिट है, तो ये क्या 6 यूनिट होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे सर हाँ 6 यूनिट होगा। अब एक यूनिट की वैल्यू अगर 3 सेंटीमीटर है, तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? आप बोलोगे 6 × 3 सेंटीमीटर, तो ये वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 18 सेंटीमीटर। आ गई कि नहीं आ गई? ऑप्शन फर्स्ट क्या है?
CHSL क्वेश्चन है, ठीक है। आप एक एक का बता सकते हो। RM की लेंथ पूछे, आप बोलोगे सर 1 यूनिट की 3, 2 यूनिट की होगी 6। अच्छा, LM का पूछे तो बोलेगे 1 तो 2 हो गए 3 यूनिट, 1 यूनिट की 3, अगर 3 यूनिट की होगी 9। अब अगर ये 9 है तो ये कितना होगा 18, वही तो है 18, हमने वैसे भी निकाला, ठीक। अच्छा, ये हो गए सारे कंप्लीट क्वेश्चंस। इतना ही करोगे ना तो क्वेश्चन फंस जाएगा और आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो क्या हो गया, सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, हालांकि कॉन्ग्रुएंसी पे क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में, कॉन्ग्रुएंसी। उसके अलावा बेसिक थॉर्म्स जो होते हैं वो मैंने आपको अभी क्या किए इस लेक्चर में कंप्लीट किए। कितना कंप्लीट किया, 100%, ठीक है। यहां से क्वेश्चन अगर आएगा, आपने अगर इतने क्वेश्चन समझे, आप 100% बना लोगे, ठीक है। अच्छा, अगर मुझसे कंप्लीट पढ़ना चाहते हो आप, इसके लिए VLW या FAA एग्जाम के लिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, मेरी एप्लीकेशन पैराडाइज एकेडमी, ठीक है, डाउनलोड करो, फटाफट इनरोल करो वहां पे। VLW में मैंने क्या पढ़ा है, एक पढ़ा है मैथ्स और एक पढ़ा है रीजनिंग, ठीक है। आप बोलोगे सर कितने मार्क्स है उसकी, मैं बोलूँगा 35 है, ठीक है। तो मैं आपको कितनी गारंटी देता हूँ, 32+, ठीक है। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है कहीं और से पढ़ो, लेकिन सिलेक्शन ले लो, ठीक है। मिलते हैं अब हम मैच के बाद, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।